नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बहुत से मित्र मुझसे कहते हैं दाती महाराज, सफलता के राज बताइए कि सफलता जीवन में कैसे मिले। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ शब्दों का इतना समावेश कर लें कि सफलता दामन चूमेगी। अच्छे विचार सोचें, अच्छे शब्द बोलें और अच्छे काम करें। ये तीन तरीके हैं सफलता के, और ये तीन तरीके आपके लिए इतना कुछ लाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं सोची। इसलिए हमेशा सोच सकारात्मक, आई कैन और आई विल, मैं कर सकता हूं। इस सोच को हमेशा अपने भीतर में जागृत रखें, सफलता दामन चूमेगी। और मित्रों, जिंदगी की जो कमाई है ना, वो दौलत से नहीं नापी जाती है। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसे थी। ये पता चलेगा कि आपने इस संसार में जीने का तरीका कैसा रखा। और मित्रों, साथियों, सत्य केवल उन्हीं के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। विचार करिएगा मेरी बातों पर, जीवन बड़ा सुकून और शांत भरा रहेगा। नमन नारायण। अब मैं बात करूंगा मूलांक 8 की। मूलांक 8 यानी आपका जन्म तारीख किसी भी महीने की 8, 17 और 26 है, यानी आपका जन्म 8, 17 और 26 तारीख में जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 8 होगा। और मूलांक 8 के ग्रह अधिपति देव शनिदेव है। मूलांक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से आपका व्यक्तित्व दुनिया में अनोखा होगा। विश्वास, निश्चल भाव से सेवा, परोपकार, गोपनीयता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको जोखिम से दूर रहना चाहिए। आपको जोखिम के कामों में हाथ नहीं डालिए। वैसे भी आपका स्वभाव जहां हार हो, जोखिम हो, असफलता हो, नुकसान हो, आप उससे दूर रहते हैं। आप कामों के प्रति बहुत उत्साहित है और सतत क्रियाशील रहते हैं। आपका जीवन परिश्रमी है, स्पष्टवादी है, निडर है, निर्भीक है, और जीवन के इन गुणों की वजह से आप बहुत ही अद्भुत और अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन यह भी देखा गया कि आप सुनते सबकी हैं, करते अपनी मन की हैं। दूसरों की सेवा करना आपको अच्छा लगता है। कोई पीड़ा में होगा तो आप कंधा से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाए तो आप उतने ही तीव्र भावना से प्रतिस्पर्धा भी करेंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ बातें बोल रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों और मित्रों, ये जो वीडियो है ना, मुझे नक्षत्रों और आधार पर 2023 आपके लिए कैसा रहेगा इस विषय पर बोलना है। व्यक्तित्व विवरण कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा, पूरा जीवन लाइफ का क्या 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 निचोड़ है, कामकाज, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, एजुकेशन, कौन से वर्ष आपके लिए अच्छे, कौन सा महीना अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा, कौन सा आपके लिए शत्रु रहेगा, कौन सा रंग ठीक रहेगा, क्या आप उपाय करें, ये सब जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मूलांक 8 के भाई बहनों से मेरा निवेदन है। मूलांक 8 पार्ट 1 में इसकी जानकारी मैंने पूरी दी है। ये मूलांक 8 पार्ट 2 है और इसमें मैं आपकी वार्षिक राशिफल की बात करूंगा कि 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। मूलांक 8 पर 2023 में केतुदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा। 2023 के जो अधिपति देव है वो केतुदेव है, और केतुदेव वैभव, सुख, समृद्धि और विलासिता की राशि तुला में 30 अक्टूबर तक संचरण करेंगे। केतुदेव 30 अक्टूबर के बाद बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, तो बुध देव का प्रभाव भी रहेगा, शुक्रदेव का प्रभाव भी रहेगा। बृहस्पति देव देवगुरु है और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु, तो दोनों के दोनों आचार्य अपनी पद की गरिमा के अनुसार मूलांक 8 को
2023 में शुभाशुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद आ रहे हैं और 17 जून से 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री अवस्था में भी संचरण करेंगे। ये जानकारी दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव अपनी स्वराशि मीन में संचरण करें और 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव वर्ष प्रारंभ मेष राशि में है तो मंगल देव का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करने वार्षिक फलादेश में इतना विशेष महत्व नहीं रहता है। लेकिन इस बार जो 2023 है इसमें 2 बार 2 का अंक आया और 2 के अंक के जो स्वामी ग्रह देवता वो चंद्रदेव है और चंद्रदेव का बृहस्पति देव से युति होने की वजह से गज केसरी योग बनता है। तो चंद्रदेव का विशेष प्रभाव बृहस्पति देव के साथ रहेगा क्योंकि गज केसरी योग है। केतुदेव सूर्यदेव का वर्ष प्रारंभ में त्रेकादश संबंध है। 14 फरवरी से 17 मार्च शनिदेव अस्त रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे और 4 सितंबर से 21 दिसंबर तक बृहस्पति देव भी वक्री रहेंगे। अब मैं इन संपूर्ण गणनाओं को ध्यान में रख के मूलांक 8 वालों के लिए 2023 का राशि फलादेश की चर्चा करूं तो स्व प्रयासों से सफलता का वर्ष रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष प्रारंभ में शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। अनुकूल प्रभाव में मणिकांचन योग है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना पूर्ण सुखद और सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। परंतु फरवरी के महीने में धन को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील रहना पड़ेगा, उधार लेन देन से बचना होगा। गणना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही। व्यवसाय, नौकरी, कैरियर में कठिन परिश्रम, मेहनत का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी में 2023 में आपको ये संकेत मिलता है कि सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता का संकेत दे रहा है। कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कैरियर और नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। 17 जनवरी से मूलांक 8 के अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 30 साल के बाद कुंभ राशि में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल परचेज, लोहे का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, एजुकेशन, देश विदेश से आयात और निर्यात का कार्य, ट्रांसपोर्ट का कार्य, खनन का कार्य, सेवा का अवसर, राजनीति का क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र में अप्रत्याशित मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और पारिवारिक संबंध भी अच्छा रहेगा। पैतृक मसले भी निपटेंगे। 14 फरवरी से 17 मार्च शनिदेव अस्त रहेंगे। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विवादित भूमि, भवन, वाहन संबंधी सौदों में नुकसान हो सकता है, उसमें पूंजी निवेश नहीं करें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। ऋण संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। इस समय स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतना बहुत जरूरी होगा और दैनिक दिनचर्या ठीक रखें। खान पान में पूरा ध्यान दें। संभव हो तो गरिष्ठ और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री होंगे। वक्री शनिदेव का भ्रमण खुशियों का संकेत दे रहा है। युवाओं को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। वैवाहिक मसले हल होंगे। प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता मिलेगी। एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप युवा है तो सफलता आपका इंतजार करिए, बस प्रयास करिएगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। साथ ही ये गोचर संकेत एक लक्ष्य पूर्ति में आप सफलता मिली। फिर भी मई के मेले में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतिएगा। गर्भवती महिलाएं चिकित्सा में सावधानी बरतें। खान पान में सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस बात पर आपको समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। वैसे इस बार जून के महीने में संपूर्ण पिछली परेशानियों से आप मुक्त होंगे। बुद्धि, विवेक, संतुलन, विचारधारा से आप बड़ी से बड़ी समस्या को सहजता से निपटा देंगे। जुलाई के महीने में शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। यात्राओं के दृष्टिकोण से साल ठीक रहेगा। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा। अगस्त सितंबर का महीना स्वास्थ्य और लंबी यात्राओं को लेकर सचेत रहने का संकेत है कि स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही में न करें और लंबी यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी। नौकरी परिवर्तन नहीं करें, नौकरी में भी सावधानी बरतें। अगस्त और सितंबर कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर रहे। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, परंतु यात्राओं का कष्ट का संकेत नजर आ रहा है, सावधानी बरतें। दिसंबर का महीना पुनः आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। ये मोटा मोटा जनवरी से लेकर दिसंबर का मूलांक 8 वालों के लिए राशिफल था। आगे मैं मूलांक 8 के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और शिक्षा को लेकर विशेष रूप से विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन मूलांक 8 वालों से मेरा अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कभी कमी रह जाए।
आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है, ऐसा ना मैंने कभी दावा किया और ना मैं दावा करता हूं, और नहीं इस अंधविश्वास में आपको रहना चाहिए। इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपका अपना शोध जारी रखने चाहिए, इसी में आपका कल्याण और इसी में आपका भला। हाँ, एक बात का दावा मैं हर बार करता हूं और आपको भी करूंगा कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, क्लिंजिंग योर कर्मा और ब्लेमिंग योर कर्मा। अपने कर्मों में विश्वास करो और अपने कर्मों में शुद्धिकरण रखो। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपना कर्तव्य निभाते हुए जो एक महान कल्याणकारी मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार रोज करो। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, 2023 के लिए ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन नारायण। मित्रों और साथियों, अब मैं मूलांक 8 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 8 के लिए केतु देव वैभव, सुख, समृद्धि, विलासिता की राशि तुला में संचरण कर रहे हैं 30 अक्टूबर तक। केतु देव 30 अक्टूबर के बाद बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि मूल त्रिकोण राशि है बुध की। केतु देव का प्रभाव और बुध देव का प्रभाव, क्योंकि तुला राशि में संचरण करेंगे, शुक्र देव का प्रभाव भी रहेगा, बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा, चंद्रदेव का भी प्रभाव रहेगा और मंगल देव का प्रभाव भी रहेगा। शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। 17 जून से 4 नवंबर 2023 शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में संचरण करेंगे। बृहस्पति स्वयं अपनी स्वराशि मीन में संचरण करें और 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो व्यवसाय लाभ प्राप्ति के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, मन अनुकूल सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण साल आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आपके साथ काम करने वाले अफसर और अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी है। यदि आप राजनीति में हैं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति के प्रबल अवसर नजर आ रहे हैं। फिर भी 14 फरवरी से 15 मार्च 2023 शनिदेव अष्ट होने की वजह से बिना सोचे समझे किसी तरह का जोखिम ना उठाए और बुजुर्गों की सलाह आवश्यक है। कारोबार में अद्भुत सफलता है, परंतु आपकी हठधर्मिता, दूरदर्शिता की कमी, अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। बचना बहुत जरूरी। व्यवसाय में कोई नया ऑर्डर, नया डील आपको नुकसान दे सकती है। उस समय व्यवसायिक साथियों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। सरकार से हानि की संभावना है और विवादित सौदों में नुकसान का संकेत नजर आ रहा है, परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करें। यदि आप नौकरी में तो आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका स्थानांतरण की संभावना है, और यदि आपका कारोबार साझेदारी में है तो साथियों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, नुकसान की संभावना है। कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नुकसान दे जाएगी। दस्तावेजों को लेकर इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। परंतु 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री अवस्था में अपनी मूल त्रिकोण राशि में वहां वक्री हो रहे, और यह वक्री होना शनिदेव लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे। मूलांक 8 वालों के लिए लाभ और खुशी का संकेत नजर आ रहा है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु सफलताओं के साथ साथ जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ विनम्र रहना बहुत जरूरी, सावधान रहना बहुत जरूरी। अति विश्वास भी आपको नहीं करना, कि कोई कर्मचारी आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से 2023 में कहीं आपको धन लाभ नहीं हो रहा है या कोई परेशानी हो रही है या घर में बचत नहीं हो रही है, तो पूरे वर्ष भोजन से पूर्व आप भोजन नहीं करें। घर की पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को और तीसरी रोटी कौवे को जरूर देना चाहिए। तो टुकड़े तोड़कर पक्षियों को खिला दीजिए। महत्वपूर्ण कार्य को करते समय, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, हल्का काला रंग जरूर धारण करिएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा माना जाता है। कोई न कोई काला धागा अपने पास जरूर रखिए। अपने घर में सिद्ध किया हुआ दक्षिणावर्ती शंख 2023 में रखना आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा शुभ रहेगा, और इस विषय पर मैंने खूब काम किया। यदि आप चाहते हैं कि आपको दक्षिणावर्ती यंत्र प्राप्त हो तो आप नीचे नंबरों पर संपर्क करें। मैंने मेहनत कर रखा है, और इस यंत्र को घर में रखकर श्रद्धापूर्वक पूजन करने से आपके कष्ट मिटेगा और आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ रहेगा। अब मैं 2008 के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से 2023 कैसे रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 8 वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2023 अनुकूल और लाभदायक रहेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह योग्य जातक जातिकाओं के विवाह संबंधी मसले हल होंगे और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपस में समन्वय अच्छा रहेगा और प्रतिकूल परिस्थिति में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। 14 फरवरी से 17 मार्च शनिदेव अस्त होंगे। घर परिवार में थोड़ा सा उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। विनम्रता रखें, प्रेम से बात करें, वाणी पर संयम रखें, और घर का मुखिया होने के नाते आपका फर्ज बनता है
कि आप सामंजस्य बिठा के रखें, और आप घर के मुखिया नहीं है तो बड़ों का आदर करें और थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करें। वाहन आदि से सतर्क रहना बहुत जरूरी। साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे में सार्वभौमिक सोच और सहजता से कार्य करना होगा, अन्यथा पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस वर्ष परिवार में वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य भी परेशानी का कारण बन सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़े समय के लिए आपसी दूरी का संकेत भी नजर आ रहा है, थोड़ा सा सावधानी से काम करेगा। यदि आपको पारिवारिक परेशानियों का सामना 2023 में करना पड़ रहा हो और आप चाहते हैं कि पूरा साल पारिवारिक वातावरण खुशियों से बीते, तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में आप हर रोज करें, रविवार को छोड़कर। हर रोज अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। कभी भी बुध पुष्य नक्षत्र हो तो बरगद के पके हुए 5 फल घर लेकर आइए, जल गंगा जल से पवित्र करिए, लाल चंद्र से तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में कील पर टांग दीजिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा 2023 के लिए। अब मैं मूलांक 8 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से 2023 कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 8 के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2023 में शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव शनिदेव का अनुकूल प्रभाव रहने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षा विशेष सफलता हासिल होगी। मनपसंद स्कूल कॉलेज प्राप्त होगा। समय का फायदा उठाकर पढ़ाई में प्रदर्शन से सफलता अच्छी मिलेगी। क्या उपाय करें? शिक्षा की में सफलता के लिए अध्ययन कक्ष में हल्का हरा रंग आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हर बुधवार को गाय को हरा चारा देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए 2023 में जब मौका मिलता है ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी। अब मैं मूलांक 8 के युवाओं के लिए बात करूंगा कि युवाओं के लिए 2023 मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा। ये वर्ष युवाओं के लिए मनोनुकूल बीतेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नौकरी में आने वाली समस्याओं का निवारण होगा। अनुकूल समय के ये प्रयास अवश्य सफल होंगे, परंतु इस वर्ष विशेष रूप से कुटिल और स्वार्थी मित्रों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाकी कामकाज, कैरियर, नौकरी को लेकर अच्छे मौके मिलेंगे। देश विदेश से यात्राओं का योग भी है। प्रमोशन की संभावना है। नए जॉब की प्राप्ति भी है और सरकारी मामले में युवा कोई ट्राई कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, निजी संबंधों में पवित्रता बहुत सारी जरूरी है। निजी संबंधों में अपनों के साथ धोखा करना नुकसानदायक हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है कि अपने परिवार के साथ बैठे, पारिवारिक सलाह मशवरा से आगे बढ़े और अधिक सफलता मिलेगी। कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी में सफलता के लिए युवा वर्ग इस वर्ष पुष्य नक्षत्र, साढ़े पुष्य नक्षत्र हो उस दिन अपने गले में 7 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने धारण करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सरसों का तेल का दीपक मात्र 27 बार शनि पतन नाम स्तुति का पाठ करें। ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंठ की चात तुरंगी मैसी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करने से कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। निजी जीवन में सुकून और शांति के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध सरसों का तेल का दीपक ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो साल आपका अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। अब मैं मूलांक 8 वाले मित्रों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से 2023 क्या संकेत दे रहा है इस विषय पर आ रहा हूं। मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2023 यात्रा के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। ज्यादा लंबी यात्रा करने का अवसर कमी प्राप्त होगा, परंतु आसपास की यात्रा आएगी, चाहे वो कामकाज को लेकर, चाहे कारोबार को लेकर, चाहे नौकरी को लेकर या घूमने फिरने को लेकर भी यात्राओं का योग है। पारिवारिक सदस्य के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और यात्रा शुभ और मंगलमय रहेगी। बात स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से करूं तो मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2023 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 14 फरवरी से 17 मार्च शनिदेव अस्त होने से स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतें। 17 मई 2023 के आसपास पुनः थोड़ी सी सावधानी का संकेत देने जा रहा है। अपने व्यर्थ का तनाव नहीं होने दे, अपने लिए थोड़ा सा समय निकाले, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, संभव हो तो गरिष्ठ भोजन नहीं करें। लेकिन मई के बाद पुनः समय पूरे वर्ष भर स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंता का नजर नहीं आ रहा है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल जल्दी उठे, थोड़ा सा योग का सहारा ले, प्राणायाम करें और व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। गहरी सोच से बचना बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? स्वास्थ्य संबंधी परेशानी करने वाले हर शनिवार को श्रद्धानुसार भोजन किसी गरीब को कराना बड़ा शुभ और बड़ा ही अच्छा रहेगा। ये छोटा सा उपाय कर लेना, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा।
मूलांक 8 वालों 2023 की कुछ बातें हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है कहीं आपके काम में। मूलांक 8 वालों के लिए 2023 ब्रह्मांड की संपूर्ण अदृश्य शक्तियां सहयोग करेगी। 2023 आपके लिए सफलता का दस्तक दे रहा है। साहस, शक्ति और धन का उत्कर्ष काल नजर आ रहा है। बस अपने आवेग और क्रोध पर काबू रखें। किसी भी कार्य में इस पर जल्दबाजी से बचना होगा। अपने आक्रोश, अपनी उत्तेजना को काबू रखना पड़ेगा। अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना आपको मुसीबत में डाल देगी। अगवा नहीं बने, धैर्य और संयम का परिचय दे। असफलता से न घबराए। इस वर्ष अपना भला सोचना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आप अपना भला, आपका तो भला वैसे ही हो जाएगा। आप उनके लिए भला सोचे जो आपके लिए भला सोचते हैं। ये था मूलांक 8 के लिए 2023 का राशिफल, जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, ये मेरा अनुभव था। लादने का स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। यदि 2023 में कहीं कोई परेशानी है, संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 5 दाने लाल धागे में गले में धारण करना आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय मित्रों, साथियों, पिछले 50 वर्षों से रुद्राक्ष पे काम कर रहा हूं। बहुत से मित्रों के कहने पर खाली जानकारी दे रहा हूं कि आपकी लगन और आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन मैंने तैयार किया। व्यापार के लिए अलग है, नौकरी के लिए अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, शिक्षा के लिए अलग है, परिवार के लिए अलग है। ये सारे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन आपको शनिधाम में मिल जाएंगे। नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करें और आपकी समस्या के अनुसार आप रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन मंगवा सकते हैं। ये सारे रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से, अपनी पूजा पाठ से तैयार किए हैं। लेकिन मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ। ये मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। दबाव मेरा कभी नहीं रहा। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैं तो हमेशा आप ही देता हूँ। मित्रों और साथियों, मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी कहीं कोई भूल और चूक रह गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए।
सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो